रुपए का अंडा, 15 रुपए का अंडा, या जिस तरह आजकल चलता है 30 रुपए का अंडा। वो सदाएं लगा रहा था तो उसकी आवाज़ सुनकर एक कोठी से, एक बंगले से एक शख्स बाहर निकला और उससे कहा कि ये क्या ड्रामा लगा रखा है भाई तुमने, हमारे बच्चों ने सोना होता है, हमारे बच्चे सो रहे हैं और तुम हो कि ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाल रहे हो, आवाज़ें निकाल कर हमारे बच्चों की नींद ख़राब कर रहे हो। तो वो बड़ा हैरान हुआ था, जब हुआ उसको भी, यार मैं तो मज़दूरी कर रहा हूँ, मैं तो अंडे बेच रहा हूँ, अब अगर तुमने नहीं ख़रीदने तो ना ख़रीदो, मेरी बेइज्जती तो ना करो। खैर वक्त गुज़रता गया तो वो आदमी जो था वो किसी कोने में जाकर बैठ गया और रोने लग गया। तो वो रो रहा था और देखा कि रोते रोते एक शख्स मिला उसे, और उस शख्स ने कहा, बाबा जी रो क्यों रहे हैं आप? तो वो बाबा जी कहने लगे कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं रात को अंडे बेचता हूँ और अपनी मज़दूरी करके खाता हूँ, कमाता हूँ। तो वो फ़लाँ अमीर ज़ादे ने मेरी बेइज्जती की और मुझे मना कर दिया कि आज के बाद तुमने अंडे नहीं बेचने, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो वो शख्स कहने लगा ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। तो वो गया उस अमीर ज़ादे के पास और कहा कि तुमने बाबा जी की बेइज्जती क्यों की है, क्यों उनको ताना दिया है, क्यों उनकी बेइज्जती की है, बेइज्जती क्यों की है? तो कहने लगा चल भी तू कौन होता है? वो बाबा आधी रात को हमारे घर में आकर हमारे घर के बाहर घूमता रहता था, तो इसलिए मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, वो आवाज़ें निकालता, मेरे बच्चों की नींद ख़राब होती। तो खैर उसने उस नौजवान को भगा दिया, उसकी भी बेइज्जती कर दी। कुछ दिन गुज़रे तो कुछ दिनों बाद उस अमीर ज़ादे के घर में चोरों ने डाका डाला और जो चोर थे वो उसके घर में, उसका छोटा भाई था, उसको भी मारा और चोरों ने जितना भी घर में सामान था, जो कुछ भी पड़ा हुआ था, वो सारा कुछ चोर ले गए। जब चोर लेकर चले गए तो वो अब कंगाल हो चुका था और कंगाल की हालत में बैठकर ज़ारों कतार रो रहा था। तो रोते रोते उसने वो अपने नौजवान जिसको उसने बेइज्जत किया था उसको फ़ोन किया और कहा कि मेरे घर में चोर आ गए हैं, तो आ जाओ मेरे पास। जब वो आया तो उसने बड़ा ज़ारों कतार रो कर अपना हाल सुनाया और कहने लगा कि मेरे घर में चोरों ने डाका डाल दिया। तो वो नौजवान कहने लगा कि अल्लाह के बंदे, अगर वो जो बाबा था, वो जो अंडे बेचने वाला था, अगर वो तुम्हारे घर के बाहर या तुम्हारी गली में, तुम्हारे मोहल्ले में रात को आवाज़ें लगाता रहता, उसकी आवाज़ें सुनकर जो चोर होते वो भाग जाते और कहते कि यहाँ पर कोई ना कोई जाग रहा है, क्योंकि चोर तो वहाँ आते हैं ना जहाँ कोई जागने वाला ना हो, सब सो रहे हों। तो जहाँ पर कोई बंदा जाग रहा हो वहाँ पर चोर नहीं आ सकते। तो कहा कि अगर तुम उस बाबे को मना ना करते, उसकी बेइज्जती ना करते, तो वो अपनी रूटीन के मुताबिक रात के आधे आधे पहर में वो आता और सदाएं लगाता। तो चोर अगर तुम्हारे घर में या किसी के भी घर में आने का इरादा भी करते तो वो वापस मुड़ जाते, क्योंकि वो देखते कि यहाँ पर कोई बंदा जाग रहा है। हालांकि बाबा तो अपनी ड्यूटी कर रहा होता था, तो तुमने उसको निकाल कर अच्छा नहीं किया। फिर वो गया बाबे के पास और जाकर उससे माफ़ी मांगी, माजरत की कि मुझे माफ़ फरमा दे। बाबा कहने लगा बेटे, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। अब मैं करता तो अपनी मज़दूरी था, लेकिन मेरी मज़दूरी में तुम्हारी जो अमानत है वो भी रखी हुई थी। अब जैसे ही मुझे आपने निकाला, मुझे आपने मना किया मज़दूरी से, तो अल्लाह ने तुमसे तुम्हारी सारी दौलत जायदाद सारा कुछ छीन कर तुम्हें कंगाल कर दिया। तो सबक ये मिला कि लोगों, आप अपने साथ रहने वालों को, अपने घर के आसपास अकरबा को जो है वो इज़्ज़त दें, उनकी खिदमत करें, उनके साथ ताउन करें, ताकि उन्हें बेइज़्ज़त ना करें, ताकि कोई भी आपके घर में जिस खुलूस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आता है तो उसे आप उतना